जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी। चाहे आपने किसी भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया हुआ है, सबकी जो है हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। चाहे आपने एरोटेक में अप्लाई किया हुआ, स्पोर्ट्समैन, PFNDI, फायर फाइटर, मेडिकल असिस्टेंट, MTD, IT असिस्टेंट या किसी भी ब्रांच पे आपने अप्लाई किया हुआ है, तो ये सब जो है ना आपकी प्रिपरेशन के लिए है। और ये जो है ना हमारा पार्ट 10 होने वाला है। ऑलरेडी 9 वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ओके, आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और हमारी पुरानी वीडियोस भी जाकर लाजमी से अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आप फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है, अगर आप ये सीरीज़ अच्छे से वॉच कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपका 100% टेस्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि व्हाट्सएप के ऊपर चल रही हैं, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने उसमें अपना नाम, सिटी का नाम बताना है और आपने ये बताना है कि आप किस पोस्ट की जो ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे 034838306112। इसके अलावा जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारा मटेरियल शेयर किया जाता है, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारा आज का क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 256। सबसे पहले हम जो है ना इंटेलिजेंस का करेंगे MCQs, उसके बाद इसी तरह से इंग्लिश के, फिर फिजिक्स के, मैथ्स के, बायोलॉजी के और फिर कंप्यूटर के MCQs इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखें जी, इंटेलिजेंस के सबसे पहले MCQs है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 256। फुट इज़ टू शूज़ एज वॉच इज़ टू। अच्छा देखें, फुट इज़ टू शूज़, फुट का ताल्लुक किससे है जी? शूज़ से है। हम पाँव में क्या है जी, जूते पहनते हैं। फुट का ताल्लुक किससे है? शूज़ से है। इसी तरह से हमने आगे इस तरह की जो है ना रिलेशन एक बतानी है। वॉच इज़ टू, वॉच का ताल्लुक किससे होगा जी? रिस्ट से होगा, फिंगर से होगा, नेक से होगा, हैंड से होगा। वॉच घड़ी को कहते हैं। घड़ी कहाँ पर पहनते हैं जी? रिस्ट, रिस्ट बोला जाता है जी कलाई को, ठीक है, कलाई को बोला जाता है। उसके बाद फिंगर, फिंगर उंगली हो गई जी, नेक गर्दन और हैंड हाथ। तो वॉच जो है ना हम कलाई में पहनते होते हैं। वॉच इज टू रिस्ट। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 257। चेयर हैज़ डैश लेग्स। कुर्सी की कितनी टांगें होती हैं जी? 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर है जी 4 लेग्स, ठीक है। चेयर हैज़ 4 लेग्स, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ है जी क्वेश्चन नंबर 258। सीक्वेंस 3, 6, 10, उसके बाद देखें जी 15। अब देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ चल रही है। इसमें हमारे पास कुछ यूँ सीरीज़ चल रही है, जिसको हमने सीरीज़ कंप्लीशन पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है जी, हमने सीरीज़ कंप्लीट करनी है। जो पैटर्न एक यहाँ पे बन रहा है, इस पैटर्न को समझना है सबसे पहले। उसके बाद इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने अपना आंसर फाइंड करना है। तो देखें, सबसे पहले 3 है, फिर 6 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 15 से नेक्स्ट क्या होगा? देखें 3 और 6, इनमें कितना है जी? 3 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब हमने 3 में 3 प्लस किया तो हमारे पास 6 है ना। 3 में 3 प्लस किया तो 6 आया। उसके बाद देखें 6 से 10 हुआ। 6 से 10 कैसे हुआ? इनमें 4 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब हमने 6 में 4 प्लस किया तो हमारे पास 10 आया। अब 10 से 15 देखें तो क्या आ रहा है जी? 5 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब 10 में हमने 5 प्लस किया। तो देखें, सबसे पहले हमने 3 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया। अब क्या करेंगे जी? 15 में 6 प्लस करेंगे, ठीक है। 15 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा जी? 15 + 6 21। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 258, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 259। सीक्वेंस या फिर इसको हम जो है ना सीरीज़ कंप्लीशन वाला कहेंगे जी, कंप्लीट द सीरीज़, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या सीरीज़ चल रही है जी? 100 है, 98, 94, 88, 80, उसके बाद 70। तो इसमें क्या चीज़ हो रही है? इसमें हमारे पास एक चीज़ हो रही है, जो कि देखें सीरीज़ जो चल रही है ना, हमने इसमें पैटर्न समझना है, आखिर इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। और जब हमें पैटर्न समझ आ जाएगा तो हम आसानी से जो है इसका आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखें क्या है जी, हमारे पास 100 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 100 आ रहा है। उसके बाद 98 हुआ। 100 से 98 कैसे हुआ? हमने इससे 2 माइनस किया है, ठीक है। 100 माइनस 2 किया 98। उसके बाद 98 से 94 कैसे हुआ? 4 माइनस किया। 98 से 4 माइनस किया तो 94 हो गया। 94 से 88 कैसे हुआ?
हमने अब इसमें 6 माइनस किया, फिर उसके बाद देखें जी 8 माइनस किया, फिर 10 माइनस किया, तो हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है। 2 माइनस किया पहले, फिर 4 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया, फिर 8 माइनस किया, फिर हमने 10 माइनस किया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 12 माइनस करेंगे। 70 से अब हम 12 माइनस करेंगे, ठीक है। 70 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 58 आएगा। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास। अब यहाँ से इंग्लिश की जो है ना, इंग्लिश का इस वीडियो में सिर्फ एक ही एमसीक्यूज है। इसके बाद जो है ना हम कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट के ऊपर अलहदा से भी वीडियो बनाएं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तो हमारी कोशिश है कि हम जो है सब टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं, ताकि सारे के सारे आपके साथ साथ कवर होते रहें, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि सेपरेट से भी जो है ना आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अच्छा, इंग्लिश का हमारे पास क्या है जी, एमसीक्यूज नंबर है 260। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ अगली। अगली का जो ना एंटोनिम बताना है, क्या एंटोनिम बनेगा। एंटोनिम कहते हैं उलट अल्फाज को, प्रेटी, हैंडसम, ब्यूटीफुल या फिर नॉर्मल। तो अगली कहते हैं बदसूरत को, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा जी, ब्यूटीफुल बनेगा, खूबसूरत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 260 सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, अब फिजिक्स का यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिजिक्स का पोर्शन, फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है जी 261। ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट इज कॉल्ड। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट। डायरेक्ट कंटैक्ट का क्या मतलब है, दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि देखें, ये हमारे पास एक चीज़ है और ये हमारे पास एक और चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है जी, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। अब इन ये आपस में जुड़ी हुई हैं, हम इस चीज़ को जो है ना, ये हमारे पास जो है इसको हम गर्म करते हैं और इससे जो है ना ये भी गर्म हो जाता है। ये क्या है जी, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, आपस में कांटेक्ट में है। इसको हम क्या कहेंगे जी, कन्वेक्शन कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे, एवापोरेशन कहेंगे या फिर इसको हम रेडिएशन कहेंगे। तो इसको बोला जाता है जी कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन बोला जाता है इसको, कंडक्ट करना। जैसे कि हम पढ़ते रहते हैं कि हमारे पास जो है ना, जो जितनी भी मेटल्स हैं सारी क्या हैं जी, वो हमारे पास करंट की क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं, वो मतलब करंट को कैरी करती हैं। इस तरह से हीट की भी कंडक्टर्स होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 262। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ। ये किसकी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किस चीज़ की एग्जांपल है जी, ऑप्शन है हमारे पास इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास न्यूटन्स सेकंड लॉ। ये किस चीज़ की एग्जांपल है जी, न्यूटन्स सेकंड लॉ की एग्जांपल है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 263। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा कितने के इक्वल है जी, 1 कॉज 1 ओवर कॉसिकेंट या फिर टेन। तो साइन थीटा इक्वल होता है जी 1 ओवर कॉसिकेंट के इक्वल। और इसी तरह से जो हमारे पास कॉज होता है, कॉज, ठीक है, कॉज हमारे पास इक्वल होता है जी 1 ओवर सीकेंट के इक्वल। और जो हमारे पास टेन होता है, ये हमारे पास होता है जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इस एमसीक्यू का हमारे पास राइट आंसर है जी 1 ओवर कॉसिकेंट, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल है, 1 ओवर कॉसिकेंट के इक्वल है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 264। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जी, 0 डिग्री सेंटी, 100 डिग्री सेंटी, -273 डिग्री सेंटी या 50 डिग्री सेंटी। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 0 डिग्री सेंटी। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जी, 0 डिग्री सेंटी होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 265। अब यहाँ से मैथ के एमसीक्यू स्टार्ट होंगे, ठीक है। जो हर पोस्ट का जो ना अलग से टेस्ट पैटर्न होता है, तो मैथ भी तकरीबन सबके टेस्ट में इंक्लूड है, सिवाय सिक्योरिटी और मेडिकल असिस्टेंट के टेस्ट में मैथ नहीं होती, बाकी सबके टेस्ट में होती है। अच्छा देखिए, मैथ में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 265। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई। नेचुरल नंबर का जो सेट है इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है जी, W से, Z, N या फिर R। नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है जी N से, ठीक है, N से डिनोट किया जाता है जी नेचुरल नंबर को, जैसे कि N से नेचुरल। इसी तरह से हमारे पास W से जो ना होल नंबर्स को शो किया जाता है, और Z से जो ना हमारे पास इंटीजर्स को शो किया जाता है, और R से हमारे पास क्या होता है जी, रियल नंबर्स को शो किया जाता है।
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 266। नंबर्स लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2 आर कॉल्ड। अच्छा, ये जो हमारे पास नंबर हैं जी -3, -2, -1, 0, 1, 2, मतलब इसमें सारे प्लस के नंबर भी आ रहे हैं और माइनस के नंबर भी आ रहे हैं। ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है जी? नेचुरल नंबर्स, या फिर होल नंबर्स, इंटीजर्स, या फिर रेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स बोला जाता है, ठीक है। ऐसे सेट को क्या बोला जाता है जी? सेट ऑफ इंटीजर्स। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 267। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी? 1, -1, 0 या फिर 2। तो होल नंबर जो होते हैं ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर का जो सेट है वो 0 से स्टार्ट होता है और फिर क्या होता है जी? 1, 2, 3, 4 इसी तरह से मतलब चलता जाता है, ठीक है। तो ये स्टॉप नहीं होता, लेकिन स्टार्ट जो है ना 0 से होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते चलो, अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0348383061 ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप जो है ना क्लासेस हमारी जो स्टार्ट हैं। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है, वहाँ पे डेली बेस पे मॉक टेस्ट भी होता है, डेली बेस पे नोट्स वगैरह शेयर किए जाते हैं, सब कुछ वहाँ पे शेयर किया जाता है। और अगर नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 268। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी? 0, -1, 2 या फिर 1। तो नेचुरल नंबर जो है ना ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब देखें नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जी? 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से ये आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं जी नेचुरल नंबर्स। स्टार्ट 1 से होते हैं और एंड ये एंड नहीं होते। नेक्स्ट एमसीक्यू जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 269। एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से लेस मेजर करता है, इस एंगल को क्या बोला जाता है? राइट एंगल, एब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, या फिर स्ट्रेट एंगल। तो ऐसे एंगल को बोला जाता है जी एक्यूट एंगल। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 270। द मीन ऑफ द नंबर्स। इनकी जो है हमने मीन फाइंड करनी है 3, 4, 4.5, 7 और 9। इनकी हमने क्या करनी है जी? मीन फाइंड करनी है। मीन किस तरह से फाइंड करते हैं? इन सब को जो है हम प्लस करते होते हैं, ठीक है। इन सब को प्लस करेंगे जी। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं इसमें कितने नंबर हैं जी? इसमें कितने नंबर हैं? सबसे पहले ये काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर हैं। अब हम इन सबको जो है ना प्लस कर लेते हैं। प्लस करते हैं जी। 3 + 4 7 हो गया, 7 + 7 14 हो गया, 14 + 9 23 और 23 + 4.5 हमारे पास क्या हो गया जी? 27.5 हो गया, ठीक है। 27.5 ये क्या है जी? ये टोटल हमने इन सबको जमा किया और डिवाइड कर देंगे जी 5 से, क्योंकि ये टोटल कितने जी? 5 नंबर हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5, टोटल कितने जी? 5 नंबर्स हैं। तो अब हम जो है 27.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है जी 5.5, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 5.5 आता है। सॉरी 5.5 इसका आंसर बनता है, ठीक है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास इसका करीब तरीन आंसर है ना वो है 5.25। इसका करीब तरीन जो आंसर है वो 5.25 है। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 271। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 271। इफ़ x इज़ लेस देन आर इक्वल टू, ये जो साइन होता है, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 4। अच्छा देखें, s इसका मतलब ये है कि अगर x जो है ना हमारे पास छोटा है या बराबर है 4 के, देन x बिलोंग्स टू। तो x का ताल्लुक जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से किसके साथ होगा? अच्छा, पहले ऑप्शन का मतलब है x इज़ ग्रेटर देन 4। x जो है ना 4 से बड़ा है, जो कि गलत है हमारे पास। अच्छा, दूसरा है जी हमारे पास x इज इक्वल टू 4। कुछ हद तक ये वाला ऑप्शन जो है ना हमारे पास सही है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन इसमें क्या है जी? x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब x जो है ना 4 के बराबर भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। और दूसरे सी ऑप्शन पे है जी हमारे पास x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो यही चीज़ जो है ना ऊपर यहाँ पे देखें, यही चीज़ है। तो इसका मतलब भी यही है कि हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। नेक्स्ट एमसीक्यू जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 272। द सोल्यूशन सेट ऑफ x अंडर रूट इज इक्वल टू 6 इज।
अच्छा, इसका जो है ना हमने क्या करना है जी, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सोल्यूशन सेट किस तरह से निकालेंगे, हमें जो है ना सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए हमें। यहाँ पे क्या जी, एक्स का अंडर रूट किया हुआ है, तो इसका अंडर रूट ख़त्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे जी, इसका जो है ना स्क्वायर लेंगे, और क्या करेंगे जी, इस तरफ से भी हमने स्क्वायर लेना है। जब उस तरफ से ले रहे हैं तो स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा जी, सिर्फ एक्स बचेगा। और इधर क्या है जी, हमारे पास एक्स का 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर क्या होता है जी, 36 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा जी, एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 36 आई है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम है जी क्वेश्चन नंबर 273, द सोल्यूशन सेट ऑफ 2x। अब देखिए यहाँ पे माड लिया हुआ है, ठीक है, मॉड्यूल लिया हुआ है, 2x माड इज इक्वल टू 8। इसका हमने क्या करना है जी, सोल्यूशन सेट निकालना है। अच्छा, ये मार्ड जब हम लेते होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू ना प्लस की भी हो सकती है, ये वैल्यू नेगेटिव की माइनस की भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जब हम इसको ख़त्म करेंगे, मार्ड को ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा जी 2x इज इक्वल टू 8, और ये हो जाएगा दूसरा, इसमें दूसरी इक्वेशन बनेगी 2x इज इक्वल टू -8, ठीक है। एक प्लस का 8 है और एक माइनस का 8 है, और ये जब 2 इधर आके डिवाइड होगा तो ये एक हमारे पास आंसर बनेगा जी -4 का, और एक हमारे पास आंसर बनेगा जी +4 का। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। देखें कहाँ पे है जी, सी ऑप्शन पे है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 274, द बेस एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। अच्छा, बेस एंगल जो है ना पैरेललोग्राम के, ये क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं या फिर कंप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, या फिर राइट एंगल्स होते हैं। तो ये होते हैं जी इक्वल्स होते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ये क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं बेस एंगल जो है ना इसके पैरेललोग्राम के। नेक्स्ट टाइम स्क्यूज है जी क्वेश्चन नंबर 217, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, 0, 1/2, 1 या 3 √ तो tan 45 डिग्री हमारे पास ये 1 के इक्वल होता है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास जो cos 0 डिग्री होता है, ठीक है, cos 0 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है। और साइन जो है ना हमारे पास क्या होता है, साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये बाकी जो है ना, अगर साइन 0 होगा तो वो 0 के इक्वल होगा, और अगर cos 90 होगा तो वो क्या होगा, वो भी 0 के इक्वल होगा। क्योंकि हमारे पास जो है ना जो tan होता है ये इक्वल होता है जी साइन ओवर cos के। तो इस वजह से जो है ना हमारे पास क्या है जी, cos 45 की जो वैल्यू होगी सेम जो है ना cos साइन और cos की जो 45 है जो है ना वैल्यू सेम होती है। तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा जी, 1 बचता होता है। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 276, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। बेस जो है ना कॉमन लॉगरिथम की क्या होती है जी, 2e 5 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 10, ठीक है। जो लॉग्स होते हैं हमारे पास उनकी कॉमन जो बेस है ना वो 10 होती है। नेक्स्ट टाइम स्कूल जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 277, log a प्लस log b इज इक्वल टू। log a प्लस log b किसके इक्वल होंगे जी, log a माइनस b, log a प्लस b, log a b या फिर log a डिवाइडेड बाई b। तो जो सी ऑप्शन है ना हमारे पास log a b, ये हमारे पास क्या होगा जी, इक्वल होता है जी log a प्लस log b के। और हमारे पास जो log a अपॉन b है ना, ये हमारे पास log a माइनस log b के इक्वल होता है, ठीक है। log a माइनस log b, जैसे ऊपर ये अलग से लिखा हुआ है ना log a माइनस log b, तो इस तरह से ये जो है ना इसके इक्वल होता है जी log a माइनस log b के इक्वल। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 278, log a माइनस log b इज इक्वल टू। अभी मैं ये ऊपर हम स्कूल आपको समझाया, log a माइनस log b ये किसके इक्वल होता है जी, ये हमारे पास इक्वल होता है जी log a डिवाइडेड बाई log b, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 279, log a पावर n इज इक्वल टू। log a पावर n जो है ना ये किसके इक्वल होगा, n log a प्लस n, log a ओवर n, log a प्लस n। तो देखें ये जो log इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं, जो इसकी पावर होती है ना, ये हमारे पास log से पहले चली जाती, ठीक है, ये log से पहले चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे a की पावर n है, तो ये हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगा n log a, ठीक है, n log a हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सा जी, a ऑप्शन हमारे पास इसका
राइट आंसर होगा। ओके, यहाँ तक मैथ के एमसीक्यूज थे। अब एक एमसीक्यू जो है आपके साथ बायोलॉजी का शेयर करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 280 है, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शंस। अच्छा, कौन से जो है ना ब्लड सेल्स हैं जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए यूज़ होते हैं, हेल्प करते हैं। आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, या फिर डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास जो कि फाइटिंग इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो ब्लड सेल्स इस्तेमाल होते हैं वो डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी कंप्यूटर के एमसीक्यूज आपका शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 281, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन आर नेटवर्क। एक नेटवर्क में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए कौन से जो है ना इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो यूज़ होते हैं। राउटर होता है जी, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, या फिर सीपीयू होता है। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास राउटर, ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 282, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू क्रिएट स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट बनाने के लिए कौन सा जो है सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, या फिर MS पेंट। तो MS एक्सेल जो है ना ये स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, जो टेबल्स वगैरह बनी हुई होती हैं, ठीक है, इस तरह की लातादाद, लेकिन इनकी भी कोई ना कोई काउंटिंग ज़रूर होती है। तो ये चीज़ भी जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट जिन्होंने IT असिस्टेंट में अप्लाई किया हुआ है, तो वो आप ये चीज़ चेक कर लीजिएगा कि स्प्रेडशीट में जो MS एक्सेल होता है इसमें आप जो है ना कितने कॉलम्स होते हैं और कितनी रोज़ इसमें आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो है इसमें आप कितने जो नीचे शीट्स होती हैं आप इसमें शीट्स कितनी बना सकते हैं, इसका साइज़ कितना होता है, ठीक है, इसमें जो फॉन्ट साइज़ होता है मैक्सिमम वो कितना होता है। ये तो ये 2-4 एमसीक्यूज एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 283, बट डज HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP का जो ना फुल फॉर्म क्या होता है जी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास ए ऑप्शन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 284, विच डिवाइस स्टोर्स डेटा टेम्परेरी वाइल कंप्यूटर इज़ रनिंग। अच्छा, कौन सी डिवाइस है जो कि डेटा को टेम्परेरी तौर पर सेव रखती है, ठीक है, स्टोर करती है जबकि कंप्यूटर जब चल रहा होता है। रीड RM जिसका फुल फॉर्म होता है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास हार्ड डिस्क SSD, या फिर रोम होता है जी रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है जी रैम जो है ना ये टेम्परेरीली जो है ना डेटा को स्टोर करती है जब कंप्यूटर चल रहा होता है, और हार्ड डिस्क जो है ना ये हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास, बाकी सारी ये जितनी भी है ना तीनों, ये सारी परमानेंट मेमोरी हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 285, फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क इज़ यूज्ड टू। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क में जो फायरवॉल होता है ये किस लिए यूज़ होता है जी। इंक्रीज स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए होता है जी। प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए जो है यूज़ होता है जी। कनेक्ट प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, या स्टोर फाइल्स, या फिर फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो ये जो है ना प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस को जो है ना उससे सेव करने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे बचाने के लिए फायरवॉल यूज़ होता है। इसके अलावा एक और चीज़ भी इसमें होती है जो विंडो डिफेंडर जिसको बोला जाता है, ठीक है, विंडो डिफेंडर भी सेम काम के लिए यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है ना आज के इस वीडियो में हमने 30 मजीद एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हुई, 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, ये हमारा जो है ना पार्ट 10 है, तो वो वाली सारी वीडियोस आप जाकर वॉच कीजिएगा, अच्छे से उनको समझिएगा। और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।